लोग ये समझ रहे हैं कि हम वॉर फटीक का शिकार होंगे, ये अपनी गलतफहमी दूर कर लें। पाकिस्तान कतअन किसी सूरत में भी रेडिकलाइजेशन के सामने, एक्सट्रीमिज्म के सामने, इनटॉलरेंस के सामने सरेंडर नहीं करेगा। सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन। वी विल फाइट नो मैटर व्हाट। न हम अपने शुहदा को भूलेंगे, न हम अपने शुहदा की हुर्मतों को भूलेंगे, न उनकी कुर्बानियों को भूलेंगे। खुद को हमलावर जहन्नुम के कुत्ते, कौम उनसे नहीं डरती, हमलों से खौफ या थकावट का शिकार नहीं। जिनको गलत फहमी है वो दूर कर लें, हथियार नहीं डालेंगे, मुकाबला करेंगे। इंतहा पसंदी के सामने किसी सूरत सरेंडर नहीं किया जाएगा। निगरान वजीर आजम का दो टोक ऐलान, कहा खारजियों में लंबे अरसे तक लड़ाई की सकत नहीं, शुहदा की कुर्बानी भूलेंगे ना ही आइंदा कुर्बानी से गुरेज करेंगे। ताजरों से गुफ्तगू में बोले, हमारा मैंडेट बहुत महदूद है, नए पार्लिमान के वजूद तक जिम्मेदारियां निभाएंगे, ताजरों के मसाइल हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अब सुनने का अमल शुरू हो चुका है। हमने माफियाज का मुकाबला करना है और आइंदा चंद रोज़ में आपको गिरफ्तारियां भी नज़र आएंगी और उन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन भी नज़र आएगा जिन्होंने हज़ारों अरब रुपए की करप्शन की है। सिंध में अरबों की करप्शन करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला, गवर्नर सिंध का जल्द गिरफ्तारियों का इंदिया। कहा अवाम की सुनवाई का अमल शुरू हो चुका, अब अमल भी होगा। जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा कि इलेक्ट्रिक ने किबला दुरुस्त ना किया तो अब सख्त एक्शन लेंगे। चीफ जस्टिस ने तोशाखाना फैसले को बादियुन नज़र में गलत करार दे दिया। समाअत कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। रिमार्क्स दिए, फौजदारी केस में एक शख्स को सुने बगैर जेल भेजा गया। ट्रायल कोर्ट के फैसले में नकाइस सामने आए हैं। मामले पर कल हाई कोर्ट में समाअत है, सिर्फ इसलिए आज मुदाखलत नहीं कर रहे। बिला वजह केस दूसरे जज को मुंतकिल करने से हौसला शिकनी होती है। यहाँ अपने हर जज के दिफा के लिए बैठे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, हर बात पर हाई कोर्ट पर एतराज़ उठा रहे हैं, फैसलों पर एतराज़ करें, हाई कोर्ट पर नहीं। आपका केस अब ट्रायल कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा नहीं, फैसला हाई कोर्ट में अपील के साथ होगा। आजादी इजहार राय हर शहरी का बुनियादी हक है। मीडिया का बुनियादी मकसद दुरुस्त मालूमात अवाम तक पहुंचाना है। मस्बत सहाफत का मुआशरे पर अच्छा तासुर कायम होता है। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब, कहा मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक है। खबर और राय में फर्क मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। वालिद के वज़ीर आला बनते ही मोन सिलाई के असासों में इजाफा हुआ। जुलाई 2022 के बाद 72 मिलियन से 384 केनाल अराजी खरीदी गई। मोन सिलाई की नैब इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर। मोन सिलाई ने अजमत हयात और सुहेल असगर के जरिए ठेकों की मदद में किकबैक्स ली, बैंक अकाउंट्स में भारी रकूम जमा कराई। वालिद के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। जिंदगी जीत गई, मुश्किलात हार गई। बटग्राम में पाक फौज का पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन। 600 फीट बुलंदी पर चेयरलिफ्ट में फंसे 8 अफराद को बाहिफाजत उतार लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन 16 घंटे जारी रहा। क़यादत GOC SSG ने की। सिविल इंतजामिया और मकामी अफराद ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पुलिस ने चेयरलिफ्ट के मालिक और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। हिम्मत हार चुके थे, पाक फौज को देखकर हौसला बढ़ा। 16 घंटे तक चेयरलिफ्ट में फंसे टीचर गुलफराज की गुफ्तगू, कहा लग रहा था कि बचना मुश्किल है, डर तो बहुत था लेकिन बच्चों की वजह से हिम्मत दिखाई। सानह जड़ावाला पर मजीद 5 मुकदमात दर्ज, कुल तादाद 10 हो गई। दहशतगर्दी और दीगर संगीन दफात शामिल। 750 अफराद मुलजिम नामजद। गिरफ्तारी के लिए छापे। निगरां वजीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद की जड़ावाला आमद। मसीही बिरादरी से मुलाकात, कहा गलत फहमी पर बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं, फौरी एक्शन ना लें।
खुद को मुनसिफ न बनाए, मुल्क को मोदी का पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। खैरपुर में पीर के मुबैना तशद्दुद से बच्ची की मौत, मुल्जिमान की जानिब से फातिमा के वालिदैन पर सुलह के लिए दबाव, वालिदा का इनकार, कहा बेटी पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, सुलह नहीं करूंगी, इंसाफ चाहिए। कराची के ओल्ड सिटी एरिया से भारतीय जासूस और पाकिस्तानी सहूलतकार गिरफ्तार, मुल्जिमान से 2 भारतीय पासपोर्ट, पिस्तौल और गैर मुल्की करेंसी बरामद। गिरफ्तार मुल्जिम अखिलदेव हसास मकामात की जासूसी कर रहा था, तहकीकात में अहम इंकशाफात मतवक्के। इंटरबैंक में डॉलर ट्रिपल सेंचुरी के करीब, 75 पैसे इजाफे के बाद 299 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में 3 रुपए महंगा, 310 रुपए में फरोख्त। अवाम को बिजली का एक और झटका लगने को तैयार, सेमाही एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट 5 रुपए महंगी होने का इम्कान। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 145 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। वजारत खजाना और IMF के दरमियान वर्चुअल राब्ता, गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में कमी के नए प्लान पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए डिविडेंड स्कीम मुतारिफ कराई गई, जिससे गर्दिशी कर्ज में 400 अरब कमी आएगी। आलमी मालियाती इदारे ने प्लान पर मजीद वजाहत मांगी है। कारोबारी सरगर्मियों में सुस्त रवि, जुलाई में दरामदी बिल में 1 अरब 28 करोड़ डॉलर की कमी। पेट्रोलियम का दरामदी बिल 37, खुराक का 18, मशीनरी का 21% कम हुआ। मोबाइल फोन्स, गाड़ियों, पाम ऑयल और गैस समेत बाज अशिया की इंपोर्ट में इजाफा। मोबाइल फोन की दरामद 75, कारों की 34, टेक्सटाइल की 20% बढ़ी। सिंध हाई कोर्ट का सूद के कारोबार से मुंसलिक अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। IG और महकमा दाखिला से 26 सितंबर तक जवाब मांग लिया। 2 माह में द सिंध प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन एक्ट के रूल्स बनाने का हुक्म। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, बुरेवाला में भटियां और कादिर बख्श बंद टूट गए। साहूका समेत कई आबादियां ज़ेर-ए-आब, पाकपत्तन की दर्जनों आबादियां भी ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। मंचनाबाद में भी तबाही, सैकड़ों एकड़ फसलें दरिया बुर्द। मुतासरीन ऊंचे मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर, पाक फौज और रेस्क्यू के इदारे इमदादी कामों में मसरूफ। PTI के भी यहाँ पर UC चेयरमैन इलेक्ट होकर आए, जमात इस्लामी के भी आए, मुत्तहदा के भी आए, लेकिन काम किसी ने नहीं करा। आंखों में धूल मट्टी कचरा और दिलों से बददुआएं निकल रही होती हैं इनके लिए। बहुत मुश्किल है, परेशानी है इसमें, नमाजी को बेहद तकलीफ हो रही है। जगह जगह गड्ढे, गटर के ढक्कन गायब, कराची की सड़कों पर सफर करना मुहाल। मसरूफ तरीन शहरा IA चुंदरीगढ़ हो या लियाकताबाद, सबकी हालत खराब। अवाम मेयर कराची और पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। सीवरेज का निजाम भी अबतर, गंदगी और बदबू से शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो गया। खुदा के लिए रोड सही कर दे, पानी का साफ पानी पीने का नहीं है। ये तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए सीवरेज के पानी को निकलते हुए। ये यहाँ पर टॉप से वो ढक्कन कब लगेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। ये इस गली का हाल है, यहाँ बच्चे गिर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे कल होगा। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल। पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भारी मार्जिन से हराया। पेस बैटरी ने अफगान बैटिंग लाइन की धज्जियां उड़ा दी। 200 रन का मामूली हदफ पहाड़ बना लिया। 5 विकेटें लेने वाले हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच करार पाए। एशिया कप, नेपाल की क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। मेहमान टीम कल से तैयारियों का आगाज करेगी। एशिया कप का इफ्तिताही मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान में खेला जाएगा।